क्योंकि हम चारों बैठे हैं। तो जब हम चारों बैठते हैं तो लोग थोड़ा स्पाइसी तज्जिया सुनना चाहते हैं, थोड़ा हार्ड हिटिंग सुनना चाहते हैं। कि मैं हमेशा से समझता हूं कि जो जहमत होती है ना, कई दफा वो भी काबिल रहमत होती है, क्योंकि उससे आपको कई दफा सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। इमरान खान के अंदर जाने से हम एक्सपोज भी हुए हैं बहुत सारे। हम में से बहुत सारे दोस्त जो बड़े बड़े बने हुए थे, क्योंकि इमरान खान अपनी पूरी आबोताब के साथ थे और वो क्योंकि पूरी तरीके से अपनी लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कईयों के मेरे जैसों के दाव लगे हुए थे, वो स्टार बने हुए थे। जैसे ही इमरान खान हटा, नरम आवाज, भली बात, महजब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। फिर क्राइसिस पड़ा, टेस्ट पड़ा, तो आपको हम उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते। इसलिए मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी इसीलिए बीच में रख रहा हूं कि कोई ये ना कहे कि वो फिर कोई लौंडा लपाड़ा जी करेंगे इसके ऊपर तज्जिया के वो अमेरिका बैठ के देखें, पाकिस्तान में ये कहना। मैंने, अगर हमें इन हालात के अंदर मुश्किल लगता है कि भाई सियासत करना मुश्किल है, हमारी फैमिली डेंजर में, दूसरी, तो हम रिजाइन कर दें, किसी और को जगह दे दें। लेकिन जो साबिर साहब बात कह रहे हैं कि बात नीयत की है, मैं अग्री कर रहा हूं कि हमारी नीयतें, ये अब लेटर तो हम सबने पढ़ा साबिर साहब, ये जो आपने जो जज साहब की, जिनको बाद में रहीम यार खान शायद ट्रांसफर किया गया, तार बानी बावलपुर, रहीम यार खान, वो मेरा ट्रायल चल रहा था उस टाइम, वो सेशन जज वही थे और ठीक आदमी थे। उनके ऊपर मुझे भी कन्विक्ट करने की फौरी बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पर कि मुझे फौरी कन्विक्ट कर दिया जाए। तो बात यह है कि ये आप लोगों के गिले जायज है, मैं खामखा उनको डिफेंड नहीं करूंगा कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया। मुझ समेत सभी लोगों ने अलायकी दिखाई है, कमजोरी दिखाई है, और वो जो इमरान खान के बैठे हुए दाव लगे हुए थे वो एक्सपोज हुए हैं हम सबके, और हम सबको या तो कमर बांध के काम करना पड़ेगा या फिर हमें अलग होना पड़ेगा इन पोजीशन से, और उनको मौका देना चाहिए जो लोग परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हमारा वर्कर, इसमें कोई शक नहीं, आपकी तरह हमारा भी बददिल है, नाराज है और बात कर रहा है इसके ऊपर, हमारे ऊपर। देखिए, दूसरी साइड मुनज्जम है। आपके लौंडे लपाड़े ने शो कर दिया आप पे कि ये आपका जज है। क्यों? कैसे कहता है इमरान फेवरेट जज रिटर्न्स, या आप मलबा आपकी गोद में डाल दिया। कैसे? मौक़िफ़ क्या है कि आपने 2018 में आप ही की जमात ने एम्बुलेंस जज को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए उसका नाम दिया था। अब ये लेके ये आगे चला गया, ये इसने लिया और ये आगे चला गया और कहता है ये तो इमरान का जज है। अब इस पे एटलीस्ट एज अ वोटर सपोर्टर पूछता है, एक आम आदमी कंफ्यूज्ड है। साबिर शाकिर की तरह हर एक नहीं जानता कि वो उसका रिश्तेदार है, वो उसका जज है, उसकी रहीम यार खान ट्रांसफर हुई या बावलपुर ट्रांसफर हुई। ये तो हमारा काम है ईची बीची में घुसना, मगर एक ब्रॉड सस्टेन्ड एफर्ट आना चाहिए, पीटीआई की तरफ से क्लैरिटी आनी चाहिए कि व्हाट डू दे थिंक ऑफ दिस कमीशन। अभी तक कोई लीडर नहीं इमर्ज। देखिए मैं बताता हूं व्हाट्स नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूं। बात यह है वजाहत जी, बात यह है कि जब पॉलिटिकल शऊर आ जाए ना, जब आप लोगों को इन्वॉल्व कर लेना और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व हो जाए आम पब्लिक, तो फिर आप अपनी मर्जी से उन्हें एक्सक्लूड नहीं करते। अब आम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमारी खबर लेंगे और इतना पब्लिक प्रेशर आएगा कि हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हम हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वुकला हो, कोई भी हो, पब्लिक प्रेशर इतना माउंट होगा कि हम, अगर मैं फॉर एग्जांपल शहबाज गिल को 2 नंबरी करना भी चाहे, लोग नहीं करने देते। लोग इधर से भी सीधा करके मुझे खड़ा करेंगे, इधर से भी, और कहेंगे आपने ये बात की थी, या साइड पे हो जाए या बात करें। डॉक्टर साहब, लोगों को लीडर चाहिए और लीडर आपका अंदर है। अभी जैसे सलमान अकरम राजा का ट्विटर आप देखें, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। लोगों ने कहा हाँ जी, लॉयर्स मूवमेंट, सलमान अकरम राजा, चलो आगे चलो, तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाई आप लोग आगे चलें, सिविल सोसाइटी खड़ी हो, लोग सड़कों पे आए, हमारा नहीं ये काम, लॉयर्स मूवमेंट ना करें, आप पहले खुद निकलें। तो एक तरफ सलमान अकरम राजा का मौकिफ है, दूसरी तरफ आपका इमरान खान का वैक्यूम है, जैसे आपने अभी समझाया। सो आई एम सॉरी टू से, हु शुड वी लिसन टू? या इमरान का वेट करें या खुद निकलें? मगर खुद निकलें, पीपल नीड अ पॉलिटिकल लीडर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान का वेट करें, वो तो जाहिर है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको बाहर लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं तो आपके सामने सच बोल रहा हूं, हेरा फेरी करने की बजाय, कि ये आपको मैं कहूं नहीं वो ये हुआ था, पैर में नाक में दर्द था, उस दिन बारिश ज्यादा हो रही थी। मैंने आपको बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब होते तो ये नालायकी ना होती हमसे, वो होते तो पहले दिन ही हम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते। वो उनको पता है कि डी पर कैसे बार बार हमला करना है और किस तरीके से गोल करना है, जो हम में से किसी और को नहीं पता, एंड दैट इज द ट्रुथ। तो मैंने आपके सामने सच कहा है। जी साबिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखें, ये बात नहीं है कि जब टीम है, अगर कैप्टन जो है वो कुछ देर के लिए रिटायरिंग रूम में चला जाए, चाहे वह ड्रेसिंग रूम में चला जाए,
चाय पीने के लिए, अदरवाइज कोई हो जाता है, कोई चोट लग गई है, चला गया 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, बाज़ औक़ात वो 4 दिन के लिए भी नहीं होता। और उसके बाद टीम को पता होता है कि हमने अपनी मुखालिफ टीम को हराना है और हमने खेलना है, हमने कैसे बॉलिंग करवानी है, कैसे फील्डिंग करनी है, फील्डिंग कैसे सेट करनी है, ये सारा उनको पता होता है। वो बच्चे नहीं होते, वो कोई मासूम दूध पीते हुए चूचे नहीं होते कि वो बार बार ड्रेसिंग रूम में जाएंगे कि जनाब एक बाल खान साहब हमने करवा लिया, अब अगली बाल बताएं हमने कैसे करवानी है, अब अगली बाल हमने इन स्विंग करवानी है कि आउट स्विंग करवानी है, अब अगला बैट्समैन ये आ गया है, अब इसको हमने एलबीडब्ल्यू करना है या क्या करना है। तो ये सारी बातें पहले से, ये ट्रेन टीम है, ये कोई बच्चे नहीं है और ये 20-20, 30-30, 40 साल से खेल रहे हैं। असल मसला ये है कि असल में आपने कहा ना स्टार्ट में कि सीधी सीधी बात करें, सीधी सीधी बात ये है कि कुछ लोग हैं कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, असल डायरेक्ट बात आते हैं, डायरेक्ट खेलते हैं, कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। ठीक है, और कोई किसी से हिदायत ले रहा है और कोई किसी का फोन सुन रहा है, कोई किसी का मैसेज सुन रहा है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, और उन तमाम हिदायत को वो इंडक्ट कर रहा है कोर कमेटी में भी और अदरवाइज भी। क्योंकि ये बहुत, ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का काम, वो हमेशा एक ही पॉलिसी को, मुश्किल काम तो है नहीं, डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल के बजाय अब है डिवाइड के बजाय भी कॉल्ड एंड रूल। ठीक है ना, वो चल रहा है कि आपस में इतना ज्यादा फसाद कर दिया जाए, क्योस कर दिया जाए कि कोई एक दूसरे के साथ सीधे मुंह बात ही ना करे और कोई मोमेंटम ना बनने पाए, कोई नैरेटिव ना बनने पाए। ये इस पे बाकायदा टास्किंग हुई है। ठीक है, टास्किंग हुई है, आपने ये करना है, आपने फलां को कवर करना है, ये बजाय इसके कि समीउल्लाह ने अपनी मुखालिफ टीम के अपने काउंटर पार्ट को कवर करना है, कलीमुल्लाह ने अपने काउंटर पार्ट को कवर करना है। इस वक्त आपकी कोर कमेटी जो है ना, वो अपने ही एक एक बंदे को कवर कर रही है और किसी पे कोई बंदा छोड़ा हुआ है, किसी पे कोई बंदा छोड़ा हुआ है कि आपने इसको नहीं हिलने देना, आपने इसको बोलने नहीं देना, आपने ये नहीं करने देना। ठीक है ना, ये सारे काम हो रहे हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। बाकी वो इमरान खान साहब का आपके जो हमारे आपके बानी कायद, उनकी एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही है। ये सारा कुछ लंदन अकॉर्ड के मुताबिक हो रहा है। लंदन अकॉर्ड में जो बाकी किरदार थे वो भी सामने आ रहे हैं। लंदन अकॉर्ड को आपकी कोर कमेटी ने आज तक जिक्र तक नहीं किया। लंदन अकॉर्ड को आज तक आपने ये पंजाब असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, कौमी असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, केपीके असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, सिंध असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, लंदन अकॉर्ड का किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं हुआ। तो क्या ये इमरान खान बाहर आके वो आके बताएंगे कि मैंने जो 1 साल पहले लंदन अकॉर्ड की बात की थी, वो क्या वजह है कि इमरान खान साहब की जो बात है वो अलीमा खान ही बाहर आके करती हैं कि मैं इमरान खान का ये पैगाम आपको A to Z बता दूं, वो बात यहाँ से शुरू करती हैं। बाकी जितने भी लीडर्स हैं जो मुलाकात करके आते हैं, क्या वजह है कि वो नहीं बताते? वो सारी बातें तो एक मौजूद है ना आपके पास। जब सीरीज खेलने जाता है कोई, तो टीम को पता होता है कि सीरीज में 5 टेस्ट मैच हैं, 6 वनडे हैं, 3 T20 हैं और हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी। उसमें ये नहीं होता कि कैप्टन अगर बीमार हो गया या 2 खिलाड़ी बीमार हो गए तो हम टीम वापस लेके आ जाएंगे या फिर खेलेंगे ही नहीं और बस ओवर पूरे करके आ जाएंगे। तो इस पे बात करें जरा। नहीं देखिए, इन चीजों पर तो मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा कि वो मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जब आप ये कहेंगे कि लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, तो मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के बारे में बीइंग अ कोर कमेटी मेंबर मैं इस चीज का जवाब दे सकूं। क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो फिर कोर कमेटी में ये तबसरा होगा कि देखें एक टॉक शो पर बैठ के इन्होंने दूसरों पे उंगलियां उठाई हैं। ये तो मैं इसलिए कि पब्लिक आजकल सब जानती है मैं क्या कर रहा हूं, पब्लिक को नजर आ रहा है। जो आप बातें कर रहे हैं ना साबिर साहब, हम में से अगर मैं वो हरकतें कर रहा हूं या हमारा कोई दोस्त कर रहा है, पब्लिक को वो नजर आ रहा है। पब्लिक बिल्कुल मासूम नहीं है। और अगर लोगों के जो इज्तमाई कॉन्शियस को किसी ने, इज्तमाई इंटेलिजेंस को, इज्तमाई विजडम को इतना बेवकूफ किसी ने समझा और कोई बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिशें पब्लिक को करेगा, तो पब्लिक तो इमरान खान से बहुत मोहब्बत करती है। पब्लिक माफ नहीं करेगी ऐसे किसी शख्स को भी जो इमरान खान के साथ धोखा कर रहा होगा, उससे, उसकी पार्टी में रहते हुए, उससे ताकत लेते हुए। और पब्लिक जो है वो हर रोज देख भी रही है और एनालिसिस भी कर रही है।
और यकीन कीजिए आपसे और मुझ ज्यादा पब्लिक को पता है, मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो वो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि आप और मैं हैरान हो जाएं कि वो इतना बारीकी से, जिन लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल भी, मेरी तरह किसी ने मुकम्मल फसाड भी बनाया होता है, एलिजेंस का, वफादारी का, उसके भी अंदर से देख लेते हैं लोग कि असल में हकीकत क्या है। ये अच्छा तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों का अंजाम जो है वो फिर बुरा ही होता है जो धोखाधड़ी करते हैं। दिल साहब, मैं एक दो सवाल सिर्फ वजाहत को लाना चाहता हूँ, 45 मिनट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि हम रैप अप करें क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है, और कोशिश हम ये करेंगे, और मैं आपसे भी चाहूंगा कि कोशिश करें कि हम ये ज्यादा तवातर के साथ करें, क्योंकि लोग इसकी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इकट्ठे बैठ के ये सेशन करें, तो कोशिश करेंगे। तो मैं पहले साबिर साहब की तरफ आता हूं, क्लोजिंग रिमार्क साबिर साहब 30 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर आप क्या समझते हैं, ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली थी, हमारी नालायकियां तो आपने बता दी, जो एक्सेप्ट भी कर ली, और आपको ये भी बताया कि अब अगले चंद दिन में लेट स्टार्ट हमने किया, लेकिन हम कुछ ना कुछ, आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से होता, वो नहीं जो इमरान खान होते तो नजर आता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हमारी तरफ से होता हुआ अब नजर आएगा इंशाल्लाह। तो अब आप हमें निकाल के बीच में से ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि अगले 6 में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? 30 सेकेंड। अच्छा, उसमें एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि मुझे किसी ने बताया है, तो वो उसमें ये है कि डार साहब जो हैं वो काफी बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि डार साहब नॉमिनी नहीं है हमारे पिंडी के वजीर खारजा। वजीर खजाना पिंडी के नॉमिनी हैं, ठीक है, वजीर दाखिला पिंडी के नॉमिनी हैं, वजीर खारजा बकौल जैसे वजाहत ने कहा रिश्तेदार जो हैं वो उन्हीं के नॉमिनी हैं। तो वजारत खारजा पे अभी तक इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं बता रहा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक भी जो पिंडी का बयानिया है वो है कि इंडिया को दबा के रखें। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ये अब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो बयानिया है इंडिया से मुतालिक वो है कि इंडिया को दबा के रखें, और मोदी के अगेंस्ट सारा बयानिया वो उधर से आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा। तो इसलिए वो अभी तक वो वहीं पे हैं, वो खा पेपर्स में ही हों, खा वो नैरेटिव की हद तक भी हों, लेकिन वहां पे अभी तक वही है कि इंडिया टूवर्ड्स इंडिया, हमारी पॉलिसी, हमारा बयानिया, हमारा प्रोपेगेंडा, हमारा वही होगा। जबकि डार साहब जो हैं और नवाज शरीफ साहब इस मामले पे वो वहीं खड़े हैं जहां पे उन्होंने छोड़ा था सज्जन जलसाल। लेकिन पिंडी की मर्जी के खिलाफ डार साहब और नवाज शरीफ साहब कैसे हिंदुस्तान से ताल्लुकात एंगेज कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं सर, उसमें कुछ चीजें हैं। देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एक जगह एक मामला है। अगर सारी बातें सुने डॉक्टर साहब सुने, अगर ये सारी बातें सही होती तो फॉर्म 47 नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? सिंपल, ये फॉर्म 47 नवाज शरीफ साहब को दिया जा सकता था। नहीं सर, नवाज शरीफ एक लीडर है ना सर, बेसिकली शहबाज शरीफ माली आदमी है, शहबाज शरीफ लीडर नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन नवाज शरीफ तगड़ा आदमी है, शहबाज शरीफ कमजोर आदमी है, सिंगल पसली आदमी। तो यही वापस आते हैं ना जी, यहीं पे आ जाएं। तो नवाज शरीफ को तगड़ा आदमी, इसका मतलब है उसमें रमक है ना, अभी वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो दोबारा सर उठाएगा। मेरी बात सुने साबिर साहब, उधर लौंडा लपाड़ा जी फौरन इधर आए और धरे जाएं। मतलब उनको ये तौफीक नहीं होती कि वो जो खवातीन है या जो बेचारे जेलों में बंद है उनके लिए आवाज उठाएं। उनकी पूरी माचो मैन मर्दानगी इस बात पे कि जो कोई बाहर बचा बैठा है उसको कहें कि तू बाहर आ गए, टोकरे के नीचे आ जा, मुझे ये चाहिए तुम्हारे से। डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं। जब लोंडो को, जब चौधरी निजामुद्दीन बुला के 1-to-1 मीटिंग करता है, उस वक्त किसी और का क्या ख्याल आना उनको। तो दूसरी बात सर ये है, रैप अप को मैंने कहा था। अच्छा, इस पे ना हमने अगला एपिसोड पूरा करना है। अगला मुलाकात उनसे नहीं होती, मुलाकात होती है जो कहते हैं कि भी मुझे इदारा समझे। अच्छा सर, मेरी बात सुने, आपको जो है ना, आप जहाँ साबिर साहब आप बार्सिलोना में बैठे हुए हैं, आपको कुट वहां भी पड़ सकती है, मैं आपको बताऊं। आप अपने आप को महफूज समझते हैं, ये तजदी आप ठोकते हैं। ये जो जहाज साहब है ना, इसलिए आप डन के अंदर बैठ के ये करते हैं। आपने देखा ना, पीछे कॉरिडोर है, वो ये पतला सा साइकिल है, ये इधर डन में रहते हैं, अपने बाहर नहीं निकलते, इसीलिए इनको पता है। ये मोहित साहब ने किसी दिन काबू आ जाना, ये जो शीशे लगी दोहा के अंदर हम आंखों के सामने बैठ के ये रोज वीलॉग खड़काते हैं,
तो ये आप इतनी ज्यादा इस पे तज्जिया ना करें, मैं वापस आता हूँ। मैं किसी दिन हम इंशाल्लाह इसमें पूरी भरेंगे ये कि ये नवाज शरीफ साहब लास्ट मैन स्टैंडिंग है या लम्बे पै गए हुए ने। मेरे ख्याल में तो उनका स्टार्च निकल गया हुआ है। ये जो इंडिया के साथ सब कुछ हो रहा है ये हमारे चौधरी निजामुद्दीन के कहने पे हो रहा है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और मुझे बस महव रखने के लिए वो इस तरह का बयानिया छोड़ रहे हैं। अदरवाइज मुझे एक बात बताएं, ये तो एक ही बोरी पे अपनी तस्वीर नहीं अपनी मर्जी से लगा सकते। हिंदुस्तान से इन्होंने क्या एंगेज करना, दैट इज टू बिग फॉर देयर पे चेक। मैं अब आता हूं मोहित साहब की तरफ, क्लोजिंग 30 सेकंड ज्यादा नहीं, और वजाहत साहब और फिर आखिर साबर साहब, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं प्लीज, क्लोजिंग आर्गुमेंट। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो चल रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है, मैं उससे बिल्कुल परेशान नहीं हूं। एक ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी हमें वर्क करते नजर आ रही है, लोगों में एक शऊर है, और ये जो सारा प्रोसेस है, खास करके मैं बड़ा इसका इंतजार कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के साथ अगर हमारा ट्रेड शुरू होता है तो उसका अपना एक कैस्केड इफेक्ट होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि दबाव इतना है मगरब की तरफ से कि भाई हिंदुस्तान को आप एंगेज करें। हिंदुस्तान इनको इलेक्शन के बाद जरूर एंगेज करेगा, नखरे वो जरूर करेंगे, वो जो एंगेजमेंट होगी उसका पॉजिटिव इफेक्ट निकलेगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर। जी वजाहत, मुझे बहैसियत एक पीटीआई वोटर और सपोर्टर मुझे डार्क डेज नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि इट गेट्स इज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, मगर ये वो और मुझे तारीकी नजर आ रही है। मुझे जो जिस तरीके से इन लोगों ने हैंडल किया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, एम्बुलेंस जज लिया है, इशू को दफन किया है, और पीटीआई की जो गैर मुनज़्ज़म जो रिस्पॉन्सेज हैं उससे मुझे शॉर्ट टर्म में आई सी डार्कर डेज अहेड। मगर आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि ओवरऑल जुडिशरी भी इसे पर्सनली लेगी। बहुत सारे जजेस हैं इन 6 के अलावा जो कल खड़े हो सकते हैं और होंगे, और पुश बैक होता रहेगा। अल्टीमेटली एक इदारे ने शो किया है कि हम में से कुछ भी लोग हैं जो अभी जिंदा हैं, जो बेगैरत नहीं हैं, हु कैन पुश बैक। जो मुझे लग रहा है कि इदारे मजबूत होंगे, आने वाले दिनों में शख्सियात कमजोर होंगी, और जो सिस्टम को एक डिक्टेटरशिप के जरिए, ये डिक्टेटरशिप है, उसको आइन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करने की जो कोशिश की जाएगी ये नाकाम होगी। लेकिन इसके लिए अगेन ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और स्ट्रगल जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं सिर्फ अपने 30 सेकंड में सिर्फ आपको ये बताता हूं कि देखिए, अगर आप सारी मूवमेंट को देखें, बल्कि इमरान खान की पॉलिटिक्स के 27 साल देखें, तो इमरान खान साहब जो हैं, ये नहीं कि वो फरिश्ते हैं, उनसे गलतियां भी हुई होंगी, पॉलिटिकल इंसान है, गलत फैसले भी किए होंगे, गलतियां भी हुई होंगी। फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी कोई बेस्ट टैलेंट या बेस्ट लोग हमेशा नहीं रहे होंगे, उन्होंने उनको धोखे भी दिए, उनके साथ कमिटमेंट से भी फरेब किया। फिर हमारा जो चौधरी निजामुद्दीन है उन्होंने भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, सब कुछ हुआ। इन तमाम ये जो आप लोगों ने पॉइंट आउट किया कि पीटीआई ने वैसे नहीं खेला जैसे खेलना चाहिए था, जैसे इमरान खान को सपोर्ट देनी चाहिए थी, जो इमरान खान का हक बनता था हम पे, जितना हमें एम्पावर किया, इज्जत दी, एहतराम दिया। आपने देखा 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें स्टैब कर दिया। लेकिन इन तमाम ऑड्स के बावजूद आपने देखा, तमाम कमजोरियों के बावजूद, ऑड्स के बावजूद, इमरान खान अभी तक सक्सीड हुआ, और दूसरी पार्टी अपनी तमाम माइट के बावजूद अपने बोझ के तले आपको हर दिन गिरते हुए नजर आई। कभी कुछ हो जाता है तो कभी 6 जजेस खत लिख देते हैं, तो कभी कुछ हो जाता है। वजह क्या है? आपको वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि आपकी नीयत, आपकी ऑनेस्टी। जब आप नीयत आपकी सच्ची हो, खलूस हो, तो अल्लाह की जात आपको फिर ऑड्स और वीकनेसेस के बावजूद कहीं ना कहीं से नेचर को हेल्प करती है। और वो नेचर जो है वो इमरान खान को, और इमरान खान नहीं बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान की आवाम को किसी ना किसी तरह से मदद कर रही है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये सारा प्लान किया हुआ है, लेकिन आप सब ने सर्फिंग होती देखी है समंदर पे। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप जब हाई टाइड पे होते हैं आपने नीचे गिरना ही होता है। ये आप हाई टाइड पे हैं, निजामुद्दीन को ले लें या किसी को भी, ये गिरने वाले हैं। वो पीटीआई ना गिरा सके, मान लेता हूं हमारी नालायकी होगी, हमारी वजह से नहीं, वो अल्लाह की जात कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। 6 जजेस कुछ और इन्होंने गिरना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ खेल रहे हैं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए जी, अगली दफा फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।